आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे कवि, लाजवाब कवि, राष्ट्रीय स्तर के कवि वेद प्रकाश जी हमारे बीच में हैं अपनी कविताओं के साथ। उन्हें मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। आइए वेद प्रकाश जी। अभी आदरणीय काले जी पतीली और चूल्हे की बात कर रही थी। एक कविता मुझे अपनी याद आ गई। एक आम आदमी का जीवन महीने के आखिरी दिनों में किस तरह चलता है। स्वागत है। कविता का शीर्षक है महीने के आखिरी दिनों में पहली बार। पिछली 25 तारीख को जैसे ही रसोई में एंट्री की भाई, अपने इकलौते पतीले के पेट से आवाज आई। पिछली 25 तारीख को जैसे ही रसोई में एंट्री की भाई, अपने इकलौते पतीले के पेट से आवाज आई, जा देख ली तेरी मालिकी, 15 दिन हो गए, 10 के बाद मुझ में कोई सब्जी ही नहीं पकी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तू नहीं जानता मैं क्या क्या सह गया। आज सारे बर्तनों में मेरा मोल 2 कौड़ी का रह गया। क्या बात है। अब इससे पहले मैं चुल्लू भर तेल में जल मरूं, अब इससे पहले मैं चुल्लू भर तेल में जल मरूं, एक बार सब्जियों का मजा चखा दे, अरे निर्लज्ज आज पका दे। मैंने भी न जाने किस जोश में ठान लिया, आज पतीले को छकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सब्जी जरूर पकाऊंगा। बहुत बढ़िया। इसकी एक एक इच्छा कर दूंगा पूरी, इसी इरादे से मैंने अपनी जेब घूरी। वाह वाह। जेब मुझे घूर रही थी। बहुत अच्छा। वाह वाह। जेब मुझे घूर रही थी। बोली ऐसे क्या आंखें निकालते हो, याद करके बताओ कभी मुझ में कुछ डालते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाओ क्यों करवाते हो बेकार में अपनी जान को बखेड़ा, इससे ज्यादा तुम्हारी नाक क्या कटेगी, जिंदगी गुजर गई बस में लटकते लटकते। क्या बात है। वाह वाह। लेकिन किसी जेब कतरे ने मुझे आज तक नहीं छेड़ा। वो तो कुछ और ही होते हैं जिनकी कभी कभी कट जाती है। वैसे भी तुम्हारी काट कर कोई क्या लेगा, अगले की ब्लेड का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तनख्वाह तो सारी घर आने से पहले बढ़ जाती है, और जो 2-4 बचते हैं मुई गुल्लक फटक जाती है। बहुत अच्छा। इसलिए थोड़ा लिहाज बाकी है तो मेरा पीछा छोड़ो और जाकर गुल्लक को ही फोड़ो। वाह वाह वाह। तो जेब से मायूसी पाकर मैंने तैश में आकर गुल्लक में बंद अपना गुड़लक जमीन पर दे मारा। क्या बात है। गुड लक। बहुत अच्छा। और उसमें कैद अपने अतीत से बचाया हुआ भविष्य, यानी 3 रुपए का नोट बाहर निकाला। वाह वाह। चौंकी नहीं, 3 रुपया 50 के नोट का नया नाम है। चौंकी नहीं, 3 रुपया 50 के नोट का नया नाम है, क्योंकि आजकल बाजार में 1 रुपए का कुल 6 पैसा दाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने नोट जेब में डाला और एक पखवाड़े से यूजलेस पड़ा अपना सब्जी का थैला निकाला। थैला मुस्कुराया, बोला धन्यवाद, महीने के आखिरी दिनों में आपने मुझे उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, आपका आभारी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कहा चिंता मत कर, आज भारी भी कर दूंगा, तुझे सब्जियों से भर दूंगा। सो इन सब से लेकर हरी झंडी जैसे ही जाने लगा सब्जी मंडी की, एकाएक दिमाग ने टोका, डराया धमकाया रोका, एक कवि होकर महीने के आखिरी दिनों में सब्जियां खरीदेगा। क्या बात है। बगैर अनुभव के इतना रिस्क, कहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा। मैं दोबारा अपनी गिरेबान में झांका, बची कुची हिम्मत और औकात को आंका, दिल को मजबूत कर दिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया, भाई साहब मैं सब्जी मंडी चल दिया। बहुत अच्छा। जाते ही सब्जी वाले से कहा, हरी सब्जियों के भाव बताओगे। जाते ही सब्जी वाले से कहा, हरी सब्जियों के भाव बताओगे। बोला बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। अरे महीने के आखिरी दिनों में हरी सब्जियां खरीदोगे। बहुत अच्छा। बैठे ठाले पुलिस से पंगा लोगे। वो जल्दी में हुए किसी भी चोरी या डाके में तुम्हें धर सकते हैं, और खर्चे के चर्चे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, इनकम टैक्स वाले भी रेड कर सकते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई। वाह। कि इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई। अब सवाल ये उठता है, इसके पास इतनी व्हाइट मनी कहाँ से आई। बहुत अच्छा। मैंने कहा यार लेक्चर मत पिलाओ, हमारे पास 50 हैं, तुम तराजू में सब्जियां चढ़ाओ। बहुत अच्छा।
उसने सब्जियों की बजाय नजरें हम पर चढ़ाई और बोला, सब्जी मंडी का इतिहास गवाह है भाई, कभी किसी 15 तारीख के बाद तुम्हारी आत्मा तक इधर नहीं आई, आज तू समूचा आया है। सच बता, ये 50 का नोट तू कहीं अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया? सच बता, ये 50 का नोट तू कहीं अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया है? सुनकर बात दिमाग में फंसी, अरे दुकानदार है या ज्योतिषी? मैंने कहा यार मान गया, पर गुल्लक फोड़ने का राज तू कैसे जान गया? बोला, हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, लेकिन अपनी कौन मानता है। लोग तो दुकानदार समझकर आगे बढ़े जाते हैं। गुल्लक फोड़ने के समाचार मेरे शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पर पढ़े जाते हैं। गुल्लक फोड़ने के समाचार मेरे शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पर पढ़े जाते हैं। और सब्जी वाले की इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दे गई थी उसके सामने खड़े रहने की मेरी हिम्मत, मेरी बीमार झूठी समझ के लिए। जैसे ये बात दवा हो गई और जेब में पड़े 50 के नोट की अकड़ जाने कहाँ हवा हो गई। मेरा थैला रीता का रीता लौट आया था। मैं उस पतीले से शर्मिंदा था जिसके तमाम अरमानों का गला घोंट आया था। खुश थी तो केवल मेरी जेब, महीने के आखिरी दिनों में जिसकी मांग 50 के नोट से संवर गई थी, जिसे संवारने के लिए उसकी सौत यानी मेरी गुल्लक बेमौत मर गई थी। बहुत अच्छा, बेमौत मर गई। बहुत अच्छा। सब्जियों के भावों के माध्यम से व्यक्ति के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को उकेरा है वेद प्रकाश जी ने। रामावतार त्यागी जी ने कहा है कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर। हम कवि लोग कैसे हैं कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। क्या बात है, अपने मन की बात कविताओं के शब्दों में पिरोकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं ये कवि लोग। दो पंक्तियां और मुझे याद आती हैं, चलते चलते आपको सुना देती हूँ। आपका मन अच्छा हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है। जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो अपने मन के मौसम को हरा भरा रखिएगा। सतमोला कवियों के चौपाल आपको कैसा लगा है, यह हमें लिखकर भेजिएगा। स्लोगन लिखकर भेजिए, अपनी राय लिखकर भेजिए। अब अभी तक इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे सतमोला कवियों की चौपाल के साथ। नमस्कार। कि जाते हुए वो बोलकर एक ऐसा सच गया, जाते हुए वो बोलकर एक ऐसा सच गया, जो सच हर एक शख्स का चेहरा खुरच गया। मित्र ने कहा, लेफ्ट लालू और बीजेपी में हार के अलावा दूसरी समानता बताइए। खट्टी मीठी जिंदगी में खट्टे मीठे रंग, सतमोला कच्चे आम के संग। कुछ करना जब छाए इसका जादू, हर दिल गुनगुनाए। हाँ सबको लगता प्यारा, सतमोला कच्चे आम का चटकारा। सतमोला कच्चा आम, सबको लगे प्यारा कच्चे आम का चटकारा। जितना जी पे आए खा, बस खाते ही खाते जाओ। भिंडी की क्या बात है, जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद पे छुपकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। आम खाएगा? आम और यहाँ पर सतमोला मैंगो है ना? Jूस